जो वरासतुल अंबिया है ना, वो मखलूक से तो रुजू करते ही नहीं किसी मादी ज़रूरत के लिए, तबलीग के अलावा भी नहीं करते वो। उनके यहाँ तो ये शिर्क है भाई। अल्लाह अकबर। हाँ, गैर से क्यों मांगे? ये नातों में भी हम पढ़ते हैं, झिड़कियाँ खाएं तेरे टुकड़ों पे पले। जी 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 है जी, अभी भूल जाते हैं, बार बार पढ़ के सुन के भी समझ इसलिए नहीं आता कि वो फिर अंदर जाला और जंग लग गया होता है मटेरियलिज्म का, एग्रीड, मादियत का, दुनियावी हिर्स व हवा का और ख्वाहिश का। और ये सारे लोग तो पहले, जो हम सूफ़ी मुबल्लिग की जब बात करते हैं ना, गैर सूफ़ी मुबल्लिग की अप्रोच और है सफदर साहब जी बिल्कुल ठीक मैं चाह रहा हूँ यहाँ हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। बिल्कुल ठीक है। हम सूफिया और औलिया की, अगर दाता साहब की, गौस पाक की, मुजद्दिद साहब की, ख्वाजा साहब की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये तो वो लोग हैं कि इनके पास जो था इन्होंने तो वो भी दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो स्टार्ट ही यहाँ से करते। बिल्कुल ठीक। यानी इनके लिए क्राइटेरिया ये था, मेरिट ये था कि आप, वो कहते हैं ना कि जिन्होंने तकवा रब दा उन्होंने रिस्क हमेश वाह वाह, पल्ले खर्च नहीं बन दे पंछी ते दुर्वेश। बहुत अच्छे। तो इनके हाँ तो मेरिट ये था कि भाई जिसने इस राह में उतरना है वो सब छोड़ के आए, तर्क करके आए, तर्क 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 तर्क। ये तो कुलाहे चहार तुर्की सर पे रखवाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये चार तर्क करके, एक तो कैटेगरी ये बुजुर्गान की आपने बता दी, तो क्या इसके अलावा भी प्रीचर्स ऐसे गुजरे हैं? जाहिर है, जाहिर है, उस पर थोड़ा सा इशारा। ऐसे भी हैं जो सरकारी तौर पे मामूर थे, बिल्कुल ठीक, वजीफा था, बिल्कुल फुक़हा थे, मुज्तहिदीन थे, काजी थे, काजी उल क़ुज़ात थे। ये ओहदे सरकारी तौर पे शुरू हो गए थे सल्तनत अब्बासिया खलीफा जो हैं हारून रशीद के ज़माने से। बिल्कुल ठीक। बाकायदा एक कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये लोग ऑफिशियली सरकारी तौर पे इल्म के नुमाइंदा होंगे और ये शरीयत का पैगाम पहुँचाएंगे। बिल्कुल। जब हम सूफिया और बुजुर्गान दीन की बात करते हैं ना, तो हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी आपकी एक मिसाल है सफदर साहब। इरशाद फरमाइए। ये जाहिर बातें दोनों वालों के लिए है। अल्लाह अकबर। और कमाल है, और इसके बाद ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की। आपके अपने माशाल्लाह 12-13 बेटे हैं गौस पाक के, और उस ज़माने में भी तालीम आपने चूँकि ख़ुद भी फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन फनलतु सादा में मौलल मवाली। पूरा टका के इल्म ज़ाहिर भी, फ़िक़ा भी हम्बली है, ये याद रहे। जो जानते हैं उन्हें पता है कि हम्बली फ़क़ीह क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उधर शवाफ़े भी रुजू कर रहे हैं, दूसरे भी। एक साहबजादे थे हज़रत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, उन्हें अल अज़हर भेजा था हायर एजुकेशन के लिए। शौक़ था कि हुज़ूर मैं वहाँ जाके पढ़ूँ। ठीक है, जब पढ़ के आगे फ़ारिग तहसील हो के जुम्मे के दिन हुज़ूर गौस पाक जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे, तो अर्ज़ किया, यंग थे, कि हुजूर इजाज़त हो तो थोड़ी देर पहले मैं जाके मिंबर पे गुफ्तगू। खुश हुए, आपने हौसला अफजाई की कि हाँ बिल्कुल आप जाओ, मेरे आने तक गुफ्तगू करो। अच्छा, वो पहुँचे मिंबर पे और मजमा बहुत बड़ा था गौस पाक के हल्के में। खिताब किया, मजमा टस से मस नहीं, और शानदार इल्म के दरिया बहाए। इतने में वक्त थोड़ा रह गया, 1.5, 2, 2.5 मिनट रह गए थे, तो गौस पाक तशरीफ़ ले आए। मिंबर छोड़ा, आप बैठे मिंबर पे, तो आपने मजमे की तरफ देखा और हम्दो सलात पढ़ के कहा कि भाई रात अब्दुल वहाब की माँ ने अंडे फ्राई करके दीवार पे रख दिए थे, तो वो बिल्ली ने आके पंजा मारा तो वो सारी प्लेट उलट गई अंडों समेत, तो हम खा न सके। और मजमे में एक चीखो पुकार और हाव हू और जज्बो हाल। बस तारा बन्ना सा इस्तिराबन शदीदा, किताबों में लिखा है लोग कपड़े फाड़ देते थे। ये आप वहाँ से मादियत वाले जो आपके वो जो ट्रायर्स हैं उसमें से आप ये चीज़ नहीं ला सकते। हाय हाय हाय। जुमा हो गया, साहबजादे हैरान, अल अज़हर का उस ज़माने का फारिग तहसील इमाम घर जब आए तो हैरान, अर्ज़ की अब्बा जान समझ नहीं आई मुझे, मैं तो उलूम के दरिया बहा दिए और आपने घर की एक अजीब सी बात की है। शुक्रिया के मजमा हज़ूर गौस पाक का जुमला बस सुन लीजिए। फरमाया बेटा इल्म तेरे पास बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, तो मेरा बेटा फारूक, लेकिन मेरे बेटे तू मखलूक के लिए खिताब कर रहा था और मैं जो भी बोल रहा था वो सिर्फ रब के लिए था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, ये है फ़र्क। अल्लाह अकबर। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में, हमारे दीन में कम से कम एक 3D बनती है, एक 3 डायमेंशनल जो तरीके तबलीग है और दावत है वो है। बिल्कुल ठीक।
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, अफ़ाल हैं और अहवाल हैं। बिल्कुल ठीक है। हदीस है, हदीस है, कौले रसूल, बिल्कुल ठीक। अमल रसूल, फिर वो सुन्नत है, बिल्कुल और फिर अहवाल रसूल हैं, आला, जिसको हमारे यहाँ बिल्कुल ही लफ्ज़ को भी डिस्कस नहीं किया बहुत अच्छी कीमती बात हालांकि की ये गई। उसूल हदीस में मौजूद है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर है। साहब आपकी लेकिन भी इस मैं चैप्टर तवज्जो- को उस तरह कभी भी खोल के उसको बयान नहीं देखें किया तारीफ क्या की, मैं मुहद्दिसीन उलमाए ज़वाहिर की बात कर रहा हूँ। गया। जी ठीक। तो फिर सूफिया अहले हाल तो बहुत आगे हैं। वो कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ज़बान अक़दस से कुछ फरमाएं तो भी हदीस बन जाती है, मुत्तफ़िक, अमलन कुछ फरमाएं वो भी तो हदीस भी हदीस है, और अगर तकरीरी तौर पर सकूत फरमाएं बहुत अच्छा है। तो यानी भी तबलीग है, आपके तो सामने भी कोई हदीस। अमल किया जाए और उस पर आप खामोश रहें, उसको भी हम- हदीस तकरीरी कहते हैं। बहुत अच्छा है। यानी उसको मुकर्रर रखा हुजूर बिल्कुल अलैहिस्सलाम ने, तो लिहाजा यानी उसको वो भी खामोशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तायीद हो तायद हो गई, Agreed। और उसको कहते हैं हदीस तकरीरी। बिल्कुल ठीक। ये जो अहले हाल सूफिया हैं और आइमा तरीक़त हैं, इन्होंने भी इसी 3D को फॉलो किया है। बहुत अच्छा। और इसमें अजीब बात, जो सबसे अजीब बात है वो ये है, और जो इनका इख्तिसास है, कि सबसे कम तबलीग ज़बान से की है। अल्लाह, अब वक्त नहीं कि मैं वरना उसकी हाँ। रेशो बताता। यानी लफ्ज सबसे कम बोले, हाँ, जबान का इस्तेमाल कम से कर कम किया। बहुत अच्छा। हाँ, अब इनकी रेशो यूं बनती है, यूं समझ लें कि 50% तकरीरी है, सकूत, खामोश, बिल्कुल ठीक। खामोशी से काम हो रहा है। इसमें हज़रत इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारी खामोशी से फ़ायदा नहीं ना उठा सकता, हाय हाय, वो हमारे कलाम और गुफ्तगू से भी फ़ायदा नहीं। अल्लाह अकबर। ये था इनका असल कमाल, कि बस इनकी आप सोहबत में, यक ज़माना सोहबत बाउलिया ये था कि जो ही इनकी रेंज में और इनके औरा की हदूद में आप जाएंगे ना, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका एक सिस्टम है और वो एक्टिवेट होता है 24 घंटे। ये सोए हों तब भी, जाग रहे हों तब भी, बहुत अच्छा है। सिस्टम वाले जानते जिस तरह आप नेटवर्क में आ जाए जी तो हाँ। सिग्नल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत उसमें अच्छा। आप 30 से 40% जो है ना, वो इनका अमली मामला है, तज़किया, तस्फिया। बिल्कुल इनकी ठीक। निगाह भी काम कर रही होती है, निगाह भी तबलीग कर रही होती है। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, वो सिपाह की बहुत तेगबाजी, शुक्रिया किबला। ये निगाह की तेगबाजी, हाँ। और फिर 10, 15, 20% है जो गुफ्तगू से, तकरीर से क्या ही किसी को अच्छा समझा आपने के इसको इस्लाह की तरफ पोर्शनाइज्ड लेके किया। आ। सुभान अल्लाह।